बंटवारा करके एक मिनट, आप मैं और भूरा अपने राम जी सुविधा का रास्ता निकाल लो, ये बेईमानी है। ठीक, भूरा राम जी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना? हाँ सुनाइए रही। हाँ, आम आदमी के जहन में ये बात आती होगी, किसान को चूंकि अन्नदाता कहकर एक अलग ही पवित्र दर्जा उसको दिया गया है, इसलिए ये सारी बातें वैसे माफ़ हो जाती हैं। नहीं तो सवाल ये भी उठते हैं कि सिर्फ किसान का ही कर्जा क्यों माफ़ हो? किसान से भी ज़्यादा तंग हाली में जी रहे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी के लिए 10 तरह के कर्ज लेते हैं, वो तो माफ़ नहीं होते। खैर, उस सवाल को हम अलग रखें। लेकिन किसानों का कर्जा पहली बार माफ़ नहीं हुआ, इससे पहले की सरकारों में हुआ, उससे पहले की सरकारों में भी हुआ है, कई बार हुआ है, आगे भी होगा। तो फिर क्या प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं का, इन सारी बातों का मोल क्या रह जाता है? बैंक कर्जा दें ही क्यों किसानों को, अगर उनको आगे जाकर माफ़ करना है या उनका पैसा डूब जाना है? देखिए जेपी साहब, कर्जे के बिल्कुल भरोसे ठीक खेती कहा। कब तक होती रहेगी, मेरा मतलब ये है भूरा राम जी। हाँ, ऐसा है कि जो रोडा एक्ट लाया था, मैं उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। 1974 में रोडा एक्ट आया था और डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए 1976 के अंदर अलग से उसके रूल्स बने थे। इसकी पृष्ठभूमि यही है कि आपको मालूम होगा कि 70 के अंदर फ्लड रिवोल्यूशन आया था, 72 के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, खेती का मैकेनाइजेशन हुआ था, तो अनाज की जरूरत थी, तो था कि भाई किसानों को बैंक, नेशनलाइज बैंक भी लोन दे। तो ये था कि रिकवरी कैसे होगी, इसी के लिए ये रोडा एक्ट लाए और उसके बाद के रूल्स आए। तो उसी के तहत में कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम को अधिकृत किया गया कि भाई रिकवरी होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो अभी बहस का मुद्दा है वो ये है कि भाई किसानों के लोन की रिकवरी, सरकार कहती है कि हमने राज्यपाल महोदय को भेज दिया, राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि हमारे पास तो सीपीसी में कोई अमेंडमेंट का कागज आया था। मुख्य बात यह है कि सरकारें चाहे कोई हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, केंद्र की हो, राज्यों की हो, जो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां किसानों को वादा करती है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, तो जब आपने वादा किया है तो आपको कर्जा माफ करना चाहिए। उसका हाँ, तरीका यही है कि ठीक है। राज्य सरकारों ने अगर वादा किया है तो राज्य सरकार पूरा का पूरा लोन बैंकों को दे दे। केंद्र सरकार ने अगर मान लो वादा किया है तो पूरा का पूरा जो है केंद्र सरकार जो है वो लोन बैंकों को दे दे, तो बैंकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी तो बैंकें भी कैसे सर्वाइव करेगी, भूरा राम जी, मेरा सवाल तो इससे रही आगे बात। था। नहीं करे राज्य सरकार, अब अगले चुनाव में राज्य सरकार भी वादा नहीं करे, केंद्र सरकार भी वादा नहीं करे, तब किसान कहाँ जाएंगे? तब किसानों के कर्जे का क्या होगा? देखिए, मतलब जो है किसानों के कर्जे की तो आवश्यकता रहेगी। सरकार अगर मान लो वादा नहीं करेगी तो किसान उम्मीद ही नहीं करेगा, अपनी कार्य योजना उसी हिसाब से बनाएगा कि मुझे टाइमली इसका पेमेंट करना है। तो कोई जब उम्मीद ही नहीं होगी तो किसान सोचेगा भी नहीं, और इस तरह की परिस्थितियां पैदा ही नहीं होगी जो आज पैदा हुई है हमारे सामने, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। इसलिए किसान वेट करता रहा कि शायद मेरा लोन जो है माफ हो जाएगा। अब फिर आपके 5 एकड़ की बात कर रहे हैं, तो 5 एकड़ का मतलब 12 बीघा। क्या राजस्थान के अंदर ऐसे ही किसान है सिर्फ जो 12 बीघा वाला ही लोन लेते हैं, उससे अधिक वाले लोन नहीं लेते हैं क्या? तो ये तो सिर्फ आई आई एक तरह से विंडो ड्रेसिंग टाइप चीज है, और किसान को विशेष राहत देने वाली बात मुझे इसमें नजर नहीं आ रही। ठीक है बलराम जी, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक सिरे पर ही सारी गलतियां नहीं है, एक सिरे पर ही काम करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरे सिरे पर भी काम करने की, अपने आप को तैयार करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के